गाइस, आपका स्वागत है आपकी फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए जाट मूवी के क्लाइमैक्स सीन का रिएक्शन। तो अब बारी है, देखिए क्या होगा यहाँ पे फाइनली, जब राणा तुंगा वर्सेस जाट का मुकाबला होगा। और राणा तुंगा का भी एक बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, उसका भाई जा चुका है। और यहाँ पे जाट की भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी एक पुलिस ऑफिसर जा चुकी है। तो क्या होगा देखते हैं। अभी राणा तुंगा का ही इंतजार है और देखते हैं कि वो अपनी आर्मी लेके आता है कि नहीं। तो देखते हैं फिर, आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। गन्स कहाँ हैं? Respect the ladies. राणा तो वो सबसे आगे सोमलू को ही रखा हुआ है। स्टाइल नहीं जाना चाहिए, चाहे भाई चला जाए तो चला जाए। सब भाई साहेब, आपके पहचान वाले हैं क्या? बेस्ट किया आप लेट आए, वरना आप भी ही होते। नहीं तो 30 लड़के हैं 31 होते। बोल, ये मरेंगे। बोल बज रहा है आपका। कई सालों से तू लोगों को बेरहमी से मार रहा था। अपने भाइयों को लटकता देखकर दर्द का एहसास हुआ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कर, मैं आ रहा हूं तुझे खत्म करने। चलो। Yes. कौन? बुलडोजर किया ना बोल। क्या बोला? बुला रहा है? वो आ रहा है। सर जी जाने का नहीं है, नहीं तो लटका देगा वो। आई शप्पर। ये गया। इसको लटका दे जाएंगे। ओ, लटका दिया। इतने लोग लटके हैं, कटे हैं, मरे नहीं इस मूवी में। सर, जो फोटो आपने भेजी है उस आदमी के ऊपर इंडियन रिकॉर्ड्स में कोई केस नहीं है। लेकिन हमारे फेशियल स्कैनर में ये फेस एक इंटरनेशनल क्रिमिनल से मैच हुआ है सर। किससे? ही इज नन अदर देन मुतुवेल करिकालन सर। हाँ? इसने तो कहा था मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा और राणा तुंगा ही रखूंगा। डबल रोल है क्या इनका? ही इज द मुतुवेल करिकालन, डेप्यूटी कमांडर ऑफ जाफना टाइगर फोर्स। सर, ये वही मास्टरमाइंड है जिसने एक्स यूनियन मिनिस्टर के असैसिनेशन को प्लान किया था। लेकिन इसके एंटी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज की वजह से इसे जाफना टाइगर फोर्स से एक्सपेल कर दिया गया था। उसके बाद से ही ये गायब हो गया था। ये कोई मामूली टेररिस्ट नहीं है। He is very dangerous, sir. I'm sending his details right away. Make it fast. Sir, मोटोपोली चलते हैं। आप लोग पहले ही बहुत कुछ खो चुके हो। मैं नहीं चाहता आप पर थोड़ी सी भी खराश आए। जंग आप लोगों ने शुरू की है, खत्म मैं करेगा। खत्म मैं करूंगा। सर, आपने हमारी इज्जत बचाई। इन गांव वालों का जिनका कोई रिश्ता नहीं है आपसे, आप उनके लिए मौत से लड़ने जा रहे हो। आप हो कौन सर? हाँ, द मेन पॉइंट। मेन सवाल। जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला। Hello, CBI Satyamurthy here. Okay, sir. Forwarding the call to my superior officer. Fast. CBI Satyamurthy on call for you, sir. Yes, Mr. Satyamurthy. Officer, I have direct orders from the president. एक हाई वाले टेररिस्ट को पकड़ना है। मुझे स्पेशल फोर्सेस चाहिए। मैं मोटपल्ली में हूँ। भेजिए। आप काफी रिमोट एरिया में, क्लोजेस्ट पॉसिबल यूनिट को पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। मेरे पास उतना टाइम नहीं है। उसे फौरन पकड़ना होगा, नहीं तो हर मिनट एक लाश गिरेगा। मिस्टर मूर्ति, उस एरिया में एक ऑफिसर है जो एक्टिव है, मैं उसे भेज सकता हूँ। हाँ। यहाँ जो है वो कोई मामूली चोरो चक्का नहीं है।
उसको रोकने के लिए एक आदमी नहीं, एक पूरा बटालियन वो चाहिए। बटालियन से ज्यादा है। एक बटालियन की जरूरत होती है, लेकिन उस जंग को रोकने के लिए ट्रस्ट में ये अकेला ही काफी है। हाँ कौन है वो? 1999 कारगिल वॉर 2016 सर्जिकल स्ट्राइक या फिर बालाकोट। आर्मी ऑफिसर है। हर बार उसने दुश्मन की नींद हराम कर दी। इज अ नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान। वो तो सबको पता है, गदर हमने देखी है। दुनिया जानती है। और फिर ऑपरेशन विजय या फिर बांग्लादेश ढाका जेल अंडरकवर ऑपरेशन। इतने सालों में देश बदला है। अंडर कवर ऑपरेशन पे गए थे। वो अपने दुश्मन को माफ कर सकता है, लेकिन देश के दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर भगा भगा कर शिकार करता है। वो सिर्फ हथियार से जंग नहीं जीतता, बल्कि खुद एक हथियार बन के जंग में उतरता है। क्या बात। जिस जगह की आप बात कर रहे हैं अभी इस वक्त वो वहीं पर मौजूद है। थाने में जिसको मार रहे हैं वो ऑर्डिनरी मामूली इंसान नहीं है। शेर है वो। He is the lion of Jat regiment. क्या बात है। One of our best commandos and the pride of Indian Army, Brigadier Baldev Pratap Singh. बलदेव प्रताप सिंह। अब कॉन्फिडेंस आ गया। आज इतना पैसा। अच्छा ये इसके लिए लाए हैं। टाइम हो गया है। मोटोपल्ली के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? वेयर इज राणा तुंगा? वो ये तो अपने गेयर में ही आया है, यहाँ से सीधा ही निकल जाएगा। हमारे गांव के लोगों को ले आया। कहाँ तक पढ़ाई करी है बेटा? जहाँ तक तुमने प्रेसिडेंट को लेटर लिखने जितनी करी है ना, इसके लिखिए, इसको कैसे पता? ये लो एक और लेटर लिखो। लिखो। आदरणीय राष्ट्रपति जी, ये पत्र मोटूपल्ली गांव वाले लिख रहे हैं कि श्री 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 राणा तुंगा के हाथों हमारी मौत कैसे हुई। पहली गोली छाती में लगी, दूसरी गोली गर्दन के आर पार गई, और तीसरी गोली में 3 लाशें, 3 बुढ़े मर गए। लिखो। क्या? शराबी होगा वो। लिखो। इसने जो पाप किया उसका अंत करने वो आ रहा है, ये लिखो। क्या बात। जिस मिट्टी के लिए इसने जुल्म किए हैं उसके आने पर वो तूफान बनकर इसे ढक देगी, ये लिखो। लिखो लिखो लिखो। जिन हाथों के अंगूठे तूने काटे हैं वही तुझे सूली पर लटका देगा। तेरी मौत का समुद्र नाद मुझे सुनाई दे रहा। ओहो। मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी आंख तेरा अंत आ गया। इंडियन आर्मी के जेट पे ही आए सीधा। चलाओ गोली। इतनी बंदूकें रखी हुई हैं भर भर के। भाई ये गोलियां तो खत्म ही नहीं हो रही। आरपीजी तक लेके आया भाई। पैसे वैसे सब खत्म हो जाएंगे यार। प्रॉपर्टी पेपर, पैसे सब खत्म। इतने पैसे तो इंडिया डेवलप हो जाता हमारा।
किधर जा रहा है? उधर रॉकेट लॉन्चर घुस जाएगा, भाग। वाओ, अलग स्टाइल है यार, और सनी देओल ये सब करते हैं तो बिलीवेबल लगता है। हाँ, छुप के कहाँ भाग रहे हो? कितने अलग अलग टाइप के वेपन है इनके पास। मशीन गन है, रॉकेट लॉन्चर है। बंदूक फेंक, कमजोर। नहीं तो मार दूंगा इसको। नीचे कर। बच्ची है, छोड़ दो। और इस देश से निकलने से पहले आखिरी मौत भी एक आर्मी वाले की होगी। बिल्कुल नहीं। नहीं। कुछ तो प्लान है। अरे वाह, वैसे सही है। जितना ये लोग खा रहे हैं गोलियां, ये लोग खड़े हो सकते हैं। छट से गायब हो जाते हैं हम, छट से। आहा, स्ट्रॉन्ग है कभी। पंद्रह साल मेहनत कर मैंने ये साम्राज्य बनाया, तूने 10 घंटे में खत्म कर दिया। फिनिश। मेरे भाइयों को मार। कहां से लाया ये जिगरा? मैं इस मिट्टी से बना चाट हूं, जो सबको खिलाने के बाद खुद खाता है, जो अकेला लाखों के साथ लड़ जाता है, जो अपनी मां, परिवार और बच्चों की हिफाजत करता है। और जब ये जाट फौजी बन जाता है तो इसमें झंडे का गर्व और अभिमान होता है। क्या बात। ओ, शायद बॉम्ब था उसके पास कि नहीं? ओ, चढ़ा ऊपर। वो बोले थे लटका देगा। इसकी बीवी को भी मारना चाहिए यार, वो हाँ। भी कम नहीं है। उसको पार्ट 2 के लिए रखा। वही मुझे यही लग रहा है, जाट 2 उसी के साथ ही होगी। हाँ। चलाओ गोलियां, चलाओ। रुक, दिखाओ मत, चलाओ। अरे नहीं, उसे नहीं मारने दो। इतना ईगो उसमें था, सब खत्म हो गया यार। पूरी फैमिली एक ही झटके में खत्म। अब सीबीआई ऑफिसर आ रहे हैं। फिल्म के स्टार्ट में ये निकल गए थे गाड़ी से, अब पहुंचे। हाँ। ये देश की हालत अच्छे से बताता है। भगवान से बुलाने से ही आते हैं, मांगने से ही कुछ देते हैं, लेकिन ये बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे दे। ये हमारे लिए भगवान है साहब। आप जैसी लोग ही इस देश का हिम्मत और हौसला है सर। द कंट्री इज प्राउड ऑफ यू ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह। अभी वो बजरंगी भाईजान जैसा होगा। नीचे आइए ना। आप भी हो ना प्रेसिडेंट? आपने मेरी चिट्ठी पढ़कर हमारे लिए आए हो ना। थैंक यू अंकल। अगर हमें फिर से कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आपको बुला लेंगे। आओगे ना अंकल? 100%। हाँ बेटा, जरूर आऊंगा। क्या बात। मैडम प्रेसिडेंट, दिस सत्यमूर्ति रिपोर्टिंग फ्रॉम मोटपल्ली। टेल मी सत्यमूर्ति, आई वाज वेटिंग फॉर योर कॉल। एक जंग हुई है मैडम। जंग? किसने की? एक किसान जो इस मिट्टी के लिए जीता है, एक जवान जो इस देश के लिए जान देता है, उसने खुद ये जंग लड़के इंसाफ दिला दिया मैडम। कौन है वो? He is none other than ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, जाट रेजिमेंट। रिटायर में
मेरे को जाट 2 की पूरी क्लिप्स दिखा देते तो क्या कमाल का यहाँ पे क्लाइमैक्स किया गया है। और साथ ही साथ देखा जाए तो हमें था कि भाई राणा तुंगा की वाइफ को शायद छोड़ दिया जाए, लेकिन पूरी फैमिली खत्म कर दी गई है। अभी जो जाट 2 होगी ऑफकोर्स उसमें कुछ नया कुछ अलग पूरी स्क्रिप्ट लानी पड़ेगी। एंड साथ में देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे यही था कि भाई वो पूरी तरीके से उनके ऊपर हावी थे। सिर्फ एक सीन था जहाँ पे राणा तुंगा कहीं ना कहीं हावी हो गए थे, जब उन्होंने वो एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया था। बाकी तो पूरी तरीके से हावी रहे। सच में यार बहुत ही मजेदार मूवी थी। मतलब इनका स्वैग, इनके जलवा, इनका डायलॉग डिलीवरी सब कुछ परफेक्ट था। और इनके फाइट सीन्स और ये सब देख के सच में नहीं लगता कि इतने बड़ी एज के हैं। आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।